जय माता दी सभी को। सॉरी, थोड़ा मैं कंटिन्यूस नहीं हो पाया था। आई नो कि मैं पहले भी बोला था कि कंटिन्यूस रहूँगा, बट बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इश्यूज़ मैं कंटिन्यू नहीं रह पाया। बट आई विल ट्राई कि अब से मैं कंटिन्यू अपलोड करूँ। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कस कर लिया था 2025 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 इज़ अगेन अ इजी क्वेश्चन। वर्ड थोड़े ज़्यादा हैं, मतलब बड़े बड़े दिख रहे हैं यहाँ पे, इतना बड़ा दिख रहा होगा आपको, बट है क्वेश्चन आसान। क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि जो पेट्रोल का प्राइस है वो 10% बढ़ जा रहा है। क्यों बढ़ जा रहा है? क्योंकि क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो बढ़ा है। ठीक है, हाइक हुआ उसमें, इसी कारण पेट्रोल का प्राइस 10% से बढ़ गया है। हाइक से पहले अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है कि क्रूड ऑयल का जो प्राइस था वो था 90 रुपीज़ पर लीटर। ठीक, अब बोल रहा है कि एक इंसान है जो कि ट्रैवल कर रहा है 2200 किलोमीटर पर मंथ। तो हमने देखा कि अच्छा ठीक है, 2200 किलोमीटर पर मंथ, एवरी मंथ मतलब वो ट्रैवल कर रहा है। और जो कार का जो माइलेज है वो दिया हुआ है 16 किलोमीटर पर लीटर, 60 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से। ठीक है, अब ये हमसे पूछा है कि अब ऑब्वियस है कि अगर प्राइस बढ़ा है तो उसका जो डिस्टेंस, पहले वो अगर 2200 किलोमीटर चल रहा था पर मंथ, तो वो ऑब्वियस है कि वो पहले से घटेगा। अब ये बोल रहा है कि कितना घटेगा। क्वेश्चन ये पूछा है कि कितना उसके टोटल एक्सपेंडिचर में कितना घटाव होगा, मतलब सॉरी कितना उसके ट्रैवल में घटाव किया जाए सो दैट कि जो इसका एक्सपेंडिचर था वो सेम रहे। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हमने निकाला कि उसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है सबसे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है हमारा जानना। तो अब मैंने क्या किया कि टोटल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि उसने टोटल कितने लीटर्स ऑफ पेट्रोल्स को कंज्यूम किया। तो हमें पता है कि वो टोटल डिस्टेंस चल रहा है 2200 किलोमीटर और 16 का उसका माइलेज है। तो हमने क्या किया कि अगर इस 2200 किलोमीटर को अगर 16 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, ये आ रहा है आपका 137.5 लीटर्स उसको चाहिए, मतलब टू ट्रैवल 2200 किलोमीटर। अब हमें अगर पता है कि 90 रुपया में हमें 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है, तो 137.5 लीटर पेट्रोल कितने में मिलेगा? तो इजी है। अगर एक मतलब तो हमने क्या किया कि जब हमें हमें पता है कि अगर 1 लीटर पेट्रोल 90 रुपये में मिल रहा है तो 137.5 लीटर्स पेट्रोल कितने में मिलेगा? तो 137.5 इंटू 90। तो ये जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो हमें पता चला कि जो टोटल एक्सपेंडिचर था उसका वो था 12,375 रुपये। ठीक है, अब हमारे पास का टोटल कॉस्ट आ गया। अब ये बोल रहा है कि अभी भी जो कॉस्ट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा कि ऑब्वियस है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है, एक टर्म बढ़ रहा है तो दूसरा टर्म को हमें घटना ही पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि पहले हम निकाल रहे हैं कि न्यू कॉस्ट कितना होगा। तो पहले क्या था, 90 रुपया था, उसमें से 10% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो हमने क्या किया कि वही 90 में अगर 10% इंक्रीमेंट करोगे तो कितना आएगा? तो 90 इंटू 1 प्लस 10/100। अब अगर उसमें अगर इंक्रीमेंट की जगह पे, अगर हाइक की जगह पे अगर उसमें लिखा रहता है कि प्राइस कम हुआ है, तो ये प्लस की जगह पे हम माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने इसको ईजिली कैलकुलेट किया तो हमें पता चला कि अब जो नया प्राइस है वो 99 रुपीज़ है। पहले 90 रुपया था, अब 99 रुपीज़ है। अब हम निकालेंगे कि अगर 99 रुपीज़ का पेट्रोल है तो हमें निकालना है कि टोटल कितने लीटर्स ऑफ पेट्रोल लीटर्स ऑफ पेट्रोल चाहिए सो दैट कि जो टोटल कॉस्ट हो वो 12,375 ही, जो पहले वाला था, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा लिखा हुआ है कि सेम कॉस्ट हमें मेंटेन करना है। तो हमने यहाँ से निकाला कि 99 इंटू एक्स विच इज़ इक्वल्स टू 12,375। तो इससे हमारे पास एक्स का वैल्यू आ गया 125 लीटर्स। मतलब पहले क्या यूज़ हो रहा था, पहले पेट्रोल यूज़ हो रहा था 137.5 लीटर्स पेट्रोल यूज़ हो रहा था, और अब यूज़ हो रहा है 125 लीटर। अब अगर 125 लीटर पेट्रोल यूज़ हो रहा है तो, और गाड़ी का माइलेज हमें पता है कि 16 है, तो अगर 1 लीटर में 16 किलोमीटर अगर गाड़ी चल रही है तो 125 लीटर में कितना चलेगा? तो 125 इंटू 16, जिसको अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि टोटल डिस्टेंस सब चलेगा 2000। तो क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि कितना डिस्टेंस वो चलेगा, क्वेश्चन ये पूछा है कि कितना डिस्टेंस का घटाव हुआ, मतलब डिक्रीमेंट हुआ है, रिड्यूस हुआ है। तो हमें पता है कि पहले वो 2200 किलोमीटर चल रहा था, अब है 2000 चल रहा है। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो 200 किलोमीटर का रिड्यूस हो गया है, जो कि ऑप्शन बी है। हेंस इसका जो आंसर होगा 17 का वो आ जाएगा बी। थैंक यू। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो
इट इज़ वेरी गुड। अगर कुछ भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आई विल ट्राई कि हाँ मैं आपके जो भी डाउट्स हो उसको अच्छे से कैटर करूँ। थैंक यू।